खेसारी लाल यादव के फैंस आज बहुत खुश होंगे क्योंकि एक बार फिर से खेसारी लाल यादव का जलवा चल रहा है। आज सुबह में एक गाना रिलीज हुआ, बंधु 3 दिन बंगाली टेस्ट के साथ ये गाना आया है और बहुत पहले से इस गाने का इंतजार था। दर्शकों को बहुत सारा प्यार इस गाने को मिल रहा है। व्यूज जो है मात्र 4 घंटे में लगभग 1.5 मिलियन को क्रॉस कर चुका है। रियल टाइम व्यूज और ज्यादा हो सकता है। तो लगभग 15 लाख लोगों ने इस गाने को अभी तक देख लिया है। लेकिन जैसे ही ये गाना वायरल होने लगा, कई लोग आरोप लगाने लग गए। क्योंकि कई लोग खेसारी लाल यादव के प्रोजेक्ट पे हमेशा नजर रखते हैं, तो आरोप ये लगने लग गया कि ये गाना भी चोरी का है। जैसा कि हर बार खेसारी लाल यादव को कंट्रोवर्सी में लाया जाता है, इस बार भी कोशिश किया जा रहा है। कारण ये है कि जब सर्च किया जा रहा है बंधु 3 दिन, तब एक साल पहले का गाना बंगाली आ रहा है और एक और उससे पहले का गाना आ रहा है जो कि सारेगामा बंगाली चैनल से ही रिलीज किया गया था। इस गाने का टाइटल है बंधु 3 दिन 2.0। ध्यान रखिएगा टाइटल, अंत में इस पे बात करेंगे। बाकी इसी वीडियो के में हम आपको ये बता देंगे कि ये गाना चोरी का है या नहीं है, तथ्य के साथ। पहले नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार तिवारी है और आप प्रयास न्यूज भोजपुरी पे ये वीडियो देख रहे होंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सच लोगों तक पहुंचे। अब आ जाते हैं गाना पे। बंधु 3 दिन बहुत पहले से इस गाने का लोगों को इंतजार था। एक पवन सिंह का गाना आया है लाल घाघरा, वो गाना सुपर हिट रहा और कहीं ना कहीं क्योंकि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की तुलना हमेशा होती है, तो उसी लाल घाघरा और ये बंधु 3 दिन को लोग एक नजर से देख रहे थे। लोग ये उम्मीद लगा रहे थे कि ये गाना वैसे ही हिट करेगा जैसे लाल घाघरा हिट हो रहा था। खैर हुआ भी वैसा ही। व्यूज बहुत अच्छा जा रहा है, लोग इसको खूब प्यार दे रहे हैं, लोग इसको खूब शेयर कर रहे हैं। लेकिन इस गाने पे आरोप लगने लग गया है। आरोप ये कि ये गाना चोरी का है। तो भैया पहले बता दें आपको कि गाना जो है, ये बात सही है कि बंगाल में ये गाना 3 साल पहले ही आया था, बंधु 3 दिन। उसके बाद 1 साल पहले भी एक गाना आया, फोल्क म्यूजिक करके कोई यूट्यूब चैनल था, उसका भी टाइटल यही था। अब फिर से इसी गाने को लेके आया गया है बंधु 3 दिन 2.0 करके। 2.0 जहां लग गया वहां ये जाहिर सी बात है कि किसी एक प्रोजेक्ट का ये दूसरा पार्ट है। तो सवाल ये उठता है कि वो गाना चोरी कब कहा जाएगा, जब किसी से चुराया जाएगा। तो अगर आप गौर से देखें, यहाँ पोस्टर मैंने रख दिया है, इसको देखिए तो आपको दिखेगा कि सारेगामा बंगाली चैनल से ही वो गाना रिलीज हुआ था। यानी उस गाने के म्यूजिक पे आधिकारिक रूप से सारेगामा बंगाली चैनल का यानी सारेगामा कंपनी जो है उसका लीगल अधिकार है। तो उसी गाना को वो कंपनी फिर से खेसारी लाल यादव से जो है गाने का आग्रह करती है। उसके बाद खेसारी लाल यादव इस गाना को गाते हैं। बंगाली टेस्ट और भोजपुरी टेस्ट दोनों मिलके धमाकेदार ये गाना बन के निकलता है और उसको दर्शक खूब सारा प्यार देते हैं। तो कहीं से भी ये कहना कि ये गाना चोरी का है सरासर गलत है और इस अफवाह को यहीं पे रोकना चाहिए। आप लोग वीडियो को शेयर करके लोगों को बताइए कि खेसारी लाल यादव का ये गाना चोरी का नहीं है। ये गाना सारेगामा का ही आधिकारिक गाने पे हक है और उसी कंपनी ने खेसारी लाल यादव से ये गाना गवाया है। इसलिए ये गाना ओरिजिनल है और सुपर हिट अभी चल रहा है और दर्शक इसको और ज्यादा प्यार देंगे। बाकी विरोधियों का काम है अफवाह उड़ाना। आप लोग उसके इस इरादे को नाकाम कर दे, वीडियो को शेयर करके सच बता दे। और ये गाना देखना ये होगा कि ट्रेंडिंग में कब जाता है। ये तो निश्चित है कि ट्रेंडिंग में जाएगा क्योंकि ट्रेंडिंग स्टार का ये गाना है और सारेगामा हम भोजपुरी पे अगर आया है, बड़ा चैनल है, तो ट्रेंडिंग में जाएगा निश्चित है। लेकिन कब जाता है, कब इसको दर्शक भेजते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इसलिए जल्दी से जाके गाना भी सुनिए, उसको शेयर भी कीजिए और इस वीडियो के जरिए उस गाने का सच्चाई भी लोगों को बताइए। धन्यवाद रहेगा। वीडियो यहीं पे खत्म करेंगे। शुक्रिया।